पूछना पड़ेगा इस क्यों का जवाब। मान लिया आपको यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो पूछना पड़ेगा क्यों करना है टॉप। अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया तो दुनिया में कुछ भी फिर असंभव नहीं रह जाएगा, दिमाग में फिर जो है घूमने लगेगा। जैसे मान लिया अगर अभी हम जाके लेट जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 0 से 60, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि मेरी एज जो है वो 100 साल है, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब आज की डेट में एज 100 साल तक कोई जिंदा रहना नहीं चाहता। लोग कहते नहीं है कि जिंदगी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बड़ी नहीं सर, ठीक है, यानी लंबी नहीं, बेहतरीन होनी चाहिए, वो वाला सिस्टम है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 0 से 60 साल एज है। कुछ लोग तो डर गए होंगे, बोले अरे 60 ही साल है। तो ध्यान से पूरी बात आपको समझाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 0 से 15। ये वाली वो एज है जब आपको कुछ भी पता नहीं होता, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम होता, आप रिलैक्स टाइप होते हैं, मौज ले रहा होता है जिंदगी में। यानी यहाँ पे ना तो आपको ये समझ में आता है, आप किसी 13-14 साल के बच्चे से पूछो क्या बनोगे, पता चला उसे किसी मम्मी ने सिखा दिया कि डॉक्टर बनेंगे तो वो डॉक्टर रटता घूमेगा। मम्मी ने सिखा दिया कि आर्मी मैन बनना तो वो आर्मी मैन बनता घूमेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम होता, ठीक है सर। खेल शुरू होता है यहां से। ये जो 15 से 30 साल वाली एज है, ये मेरे भाई गोल्डन एज है। कौन सी एज है? गोल्डन एज। अब हम आपको समझाएंगे, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, मजा आ जाएगा इस कहानी में। पहले भी हमने एक बार सुनाई है, हर आदमी ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ, जिंदगी बट रही थी, मतलब एज बट रही थी। तो जब एज बट रही थी तो सब खड़े हुए थे, इंसान था, गधा था, कुत्ता था, सब थे। तो भगवान ने कहा मेरे लिए तो सब बराबर है, तो उन्होंने कहा सबको 40-40 साल की उम्र दी जाए। तो भैया 40 साल की उम्र सबको दे दी गई, ठीक। ये कहानी पुराने जमाने के हिसाब से है, अभी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। सब बहुत खुश थे, बस एक चीज खुश नहीं थी, वो था इंसान। सर जी उसे चीज बता दिया, हाँ इंसान खुश नहीं था। भगवान ने कहा भैया आओ, क्या दिक्कत है? तो बोले अरे 40 साल में क्या होएगा, 40 साल में ज़्यादा ज़्यादा बारात हो जाएगी, एक आधा बच्चा हो जाएगा। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले यार भाई 40 में कुछ नहीं होगा। बोले देखो हमारे लिए तो सब बराबर है, इनने पूछ लो भैया किसी से, अगर किसी को कुछ होए, कोई मदद कर दे तुम्हारी तो कर लो। तो उधर गधा बैठा था, गधा बोला हम क्या करेंगे, मेरी 20 साल तुम ले लो। तो टोटल थी 40, 20 भैया गधे वाली ले ली उसने। जब गधे वाली ले ली तो मनुष्य की, इंसान की एज कितनी हो गई, 60 साल हो गई। अब जब 60 साल हो गई, मनुष्य तब भी खुश नहीं हुआ। तो नहीं और देख लो भैया, तो एक कुत्ता बैठा था, उन्हें मेरी भी ले लो यार 20 साल तुम, हम क्या करेंगे। तो 80 हो गई, वो अभी भी खुश नहीं हुआ। तो और एक उल्लू बैठा था, उल्लू ने कहा मेरी भी ले लो 20। तो मनुष्य की जो ओरिजिनल एज है वो कितनी है मेरे भाई, 40 है। इस 40 तक की ही प्लानिंग, इसके बाद आदमी थकना शुरू कर देता है, उसके सेल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। फिर उससे कोई नया, जैसे अभी मान लिया आपके पिताजी हैं, अगर उनका एक कोई बिजनेस चल रहा है या कोई दुकान भी है छोटी सी, वो कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें मालूम है रिस्क लिया मतलब 10,000 है, वो भी चलेगा, अपने 20 बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो आदमी का एक पीरियड क्या, अब ये 40 भी नहीं, अब तो मान के चलिए लगभग एज जो है वो 35 मान लो। 35 साल तक आप जो कर पाएंगे, 35-40 साल तक वही चलेगा। सबसे पहले डिसाइड करिए, देखिए 2 चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी सर। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं। वैल्यूएबल का मतलब ये कतई नहीं है कि पैसा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे समझाइए अभी तो सर क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले 40 साल ये तो मनुष्य की है। 40 साल तक वो काम करता है, फिर वो थक जाता है, तो वो गधा बन जाता है। क्या बन जाता है? गधा। अब गधा बन के क्या करता है भैया, कभी बच्चे को स्कूल, गधे का काम क्या होता है, ढोना। कभी बच्चों को स्कूल से ढो के ला रहा है, कभी स्कूल ढो के ले जा रहा है, कभी सब्जी ढो के ला रहा है, कभी सब्जी ले जा रहा है, कभी बीवी को ढो के छोड़ने जा रहा है। यानी फिर वो गधे वाली जिंदगी जीने लगता है अगले 20 साल में। जब वो 60 का हो जाता है तो वो कुत्ता बन जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे समझिएगा सर, वो कुत्ता बन जाता है। कुत्ता कैसे बनता है, मतलब बहू वहू सब घूमने जा रहा है। कुत्ता क्या बोले, बुढ़ाऊ भैया तुम घर पर रहो, घर की रखवाली करो। घर पे बैठ के कुत्ता भाई क्या रखवाली करता है। और जब उसकी एज हो जाती है 80 साल, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता, सिर्फ उल्लू बन जाता है। मतलब दिखाई देता है, सुनाई नहीं कुछ नहीं, ना बोलता है ना कुछ भी, उल्लू बन जाता है, सिर्फ बैठे बैठे देखता रहता है क्या हो रहा है घर में। तो फैक्ट ये है, कायदे की एज भैया कितनी है, 40 साल है। अब ये 40 भी मत मानिए, क्योंकि पहले जमाने में कितनी थी, 100। तो 100 में हम लोगों ने 40 निकाली। अब अपनी एज कितनी, अब केवल ओवरऑल एज 60 ही रह गई। हमने सेक्शन की शुरुआत यहाँ से गई थी, ओवरऑल एज ही अब आदमी की 60 रह गई है। तो आप उसे कितना मानेंगे, 30 मानिए सर। 30 साल के अंदर ही आपको जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा, वरना जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। अब ये सब हम लोग करेंगे कैसे, समझा तो दिया सर। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक बेसिक सा काम करना है। अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्यों। अपने आप से एक सवाल क्या पूछना है, क्यों। बहुत बड़ा सा क्यों लिख दे रहे हैं हम,
कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप इतना ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, शेड्यूल बताइए मैनेज कैसे करते हैं। तो भैया आज हम सुबह यहाँ पे 7:30 बजे अपना बैग लेके आए थे और अभी टाइम हो गया, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 9 बज गया और अभी इसके अंदर 12 PDF पड़ी हुई हैं, वो हम बना के जाएंगे यहाँ से। यानी लगभग रात में 1-2 बजे हम यहाँ से जाएंगे और सुबह फिर 7:30 बजे हमें आना है, क्योंकि दिन भर यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। घर मेरा उधर है सर, ठीक है। यानी ओवरऑल बात यह, हमने अपने आप से सवाल पूछ रखा है क्यों, तो आपको पूछना पड़ेगा इस क्यों का जवाब। मान लिया आपको यूपी बोर्ड में टॉप करना है तो पूछना पड़ेगा क्यों करना है टॉप। अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया तो दुनिया में कुछ भी फिर असंभव नहीं रह जाएगा। दिमाग में फिर जो है घूमने लगेगा। जैसे मान लिया अगर अभी हम जाके लेट जाके तो हमें ऐसा लगता है यार आज वाली PDF पड़ी हुई है और उसकी वीडियो नहीं बन पाई, बताओ यार हमारी ढीला सीली के, हमारे आलस के चक्कर में। तो अब क्यों क्या है, हमने डिसाइड कर रखा है कि जब YouTube बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा तो ये ऑफलाइन जो है अभी भी पूरे शहर में सबसे कम रेट पे, यहाँ पे जो लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा सबसे कम रेट पे पढ़ते हैं वो सर। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने की कोशिश है और उसके बाद भी आने वाले टाइम में रेट कम हो, लोग बढ़ाते हैं, रेट कम होते जाएंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। पढ़ाना शुरू किया था, एक छप्पर से पढ़ाना शुरू किया था, आज की डेट में ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है, लेकिन आने वाले टाइम में रेट कम करना है, फैसिलिटीज बढ़ानी। किसी महान आदमी ने कहा है खपत इतनी ज्यादा कर दो कि लागत का पता ही ना चले। खपत इतनी ज्यादा कर दो, इतनी ज्यादा कर दो, इतनी ज्यादा कर दो, अगर मान लिया इतनी ज्यादा खपत हो गई फिर लागत जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। अब आप किस पे काम कर रहे हैं वो सर आपको समझना पड़ेगा। ओवरऑल बात क्या है, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम, हमारे लिए आप YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? आपको पैसे के लिए बना रहे हैं तो फिर इंतजार करो पैसे आने तक, और पैसे के लिए कोई भी काम मत करो यार। हमने हमेशा कहा प्रोडक्ट पे काम करो, पैसे पे नहीं। प्रोडक्ट बेहतरीन करिए, पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा। अपने आप से एक सवाल करिए यह काम हम क्यों कर रहे हैं, फिर ना तो कोई आलस आएगा ना कोई समस्या आएगी। गोल्स छोटे छोटे सेट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड का मतलब क्या है, बोले हम ये इतना अचीव कर लेंगे। मान लिया हमने कहा अगर हम 12 PDF बना लेंगे तो कल भाई समोसा खाएंगे। एक गए मस्त 5 रुपए का समोसा चटनी डलवा के खाया। किसी ने पूछा क्यों, बोले सर जी अरे 12 PDF बनी थी, पूरा हमने टारगेट बनाया था, पूरा कर लिया। 5 रुपए मान लिया, बड़ा बजट है, किसी के पास 2-3 लाख, बोले 12 PDF थी, जाके एक iPhone ले आ जाके, वाला सिस्टम है ना सर। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो गोल्स बना सकते हैं। हमें डेली अगर रजिस्टर भरना है, प्रैक्टिस करनी है, डेली का एक पेन खत्म करना है, या वीक में इतने खत्म करना है, यानी पूरा गोल सिस्टम, एक पूरा गोल सेट करिए और उसके बाद डिसाइड करिए। मान लिया एक गोल बना लिया, ये पूरा एक गोल बना लिया कि अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इस पूरे को भरना है हमें इसके अंदर। इसके लिए क्या है, कंडीशनें लगा ली। मान लिया कि भैया हम एक काम करेंगे तो हमारा एक पीस जो है वो भर जाएगा, ये वाला। एक और करेंगे, एक और करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप गोल से ज्यादा काम करने लगेंगे, आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। उम्मीद करते हैं बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर हो गया होगा इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा बुझे हुए लग सकते हैं क्योंकि इस समय काम बहुत पड़ रहा है। सुबह आते हैं सर और लगातार 14 घंटे काम करने के बाद, पढ़ाने के बाद तब ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का एक्सपीरियंस आपके लिए लाते रहते हैं। जेन्युइन एक्सपीरियंस है ये, कहीं नहीं मिलेगा सर। जो फील करते हैं वही आपको बता देते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।